अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट। ये मैं ओल्ड 9th क्लास से मुखातिब हूँ। तो कमेंट में बच्चों ने आयनिक बांड का कहा है कि इसका लेक्चर दिया जाए, तो आज हमारा टॉपिक होगा आयनिक बांड। तो आयनिक बांड शुरू करने से पहले थोड़ा सा ब्रीफ हिस्ट्री ये है कि ये बांड एटम बनाते क्यों हैं, वाई एटम्स फॉर्म बांड। तो इसका हमने जवाब देखा था कि टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट या हम कह सकते हैं वैलेंस शेल, कि अपना ऑक्टेट या वैलेंस शेल कंप्लीट करने के लिए एटम बांड बनाते हैं। ऑक्टेट से मुराद है कि अपने आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। तो इसके हमने 3 तरीके पढ़े थे कि एटम जो है ना 3 तरीकों से अपना ऑक्टेट पूरा कर सकते हैं, अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करते हैं। 3 वेज हैं, 3 तरीके हैं। तो वो 3 तरीके कौन से हैं? पहला तरीका है टू लूज इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को खारिज करके। सेकंड है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन हासिल करके। और तीसरा तरीका है शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स शेयर करके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आयनिक बांड, उसमें हम देखेंगे ये पहले 2 तरीके इन्वॉल्व होंगे कि एटम अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए किस तरीके से लूज या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। और ये जो बांड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन लूज और गेन होते हैं, इस बांड को बोलते हैं आयनिक बांड। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। द टाइप ऑफ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम one atom to other। वो बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने से बनता है, उस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम सिंपल एग्जांपल लेंगे। NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट, घरों में इस्तेमाल होने वाला नमक। अब ये NaCl कैसे बनता है? इसमें 2 एटम है बेटा, पहला है सोडियम और दूसरा है क्लोरीन। तो पहले सोडियम की कहानी देखें। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। जब हम शेल्स के अंदर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं तो K शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, L में 8 और 2 10, टोटल 11 है। K L L के बाद हमारा शेल है M, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। अब हम इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं। ये न्यूक्लियस, ये सोडियम का, ये इसका पहला शेल 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में ये 1 इलेक्ट्रॉन। ये सोडियम का वैलेंस शेल है और इसमें इस वक्त 1 इलेक्ट्रॉन है। और अकॉर्डिंग टू बॉन्ड रूल हमने देखा था कि दुनिया में मौजूद हर एटम ये कोशिश करता है कि उसका वैलेंस शेल में ऑक्टेट रूल, यानी कि नियरेस्ट नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो। अभी इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है और नियरेस्ट नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हासिल करने के लिए यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो अब इसकी पॉसिबिलिटी ये है कि 8 इलेक्ट्रॉन, 7 तो इसको कोई देगा नहीं, तो
तो ये पहला वाला काम करेगा, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, निकालेगा। कैसे निकालेगा? सोडियम इसी एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। जब बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस एक इलेक्ट्रॉन के निकलने से ये सारा शेल भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। अब सोडियम का जो वैलेंस शेल है वो सेकंड शेल ये वैलेंस हो गया है। इसमें आप लोग देखें 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। तो सोडियम क्या करता है? अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए, ऑक्टेट रूल को हासिल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। ये शेल की कन्फिग्रेशन है। मैं सोडियम की सब शेल की कन्फिग्रेशन लिख के वो भी आपको समझा देता हूँ। सोडियम में एटॉमिक नंबर 11, सब शेल में 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। इट इज सब शेल जो कन्फिग्रेशन है। ये पहला शेल K, ये दूसरा L, ये तीसरा M। इसमें यही एक इलेक्ट्रॉन है। तो सोडियम क्या करता है? 1s2, 2s2, 2p6। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन निकालता है, प्लस का चार्ज आ जाएगा अब, और यहाँ पे 3s1। जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अब इसकी कन्फिग्रेशन ये वाली रह जाएगी, ये ख़त्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6। तो यहाँ पे देखें बेटा, सोडियम के आखिरी शेल में देखें, सब शेल में 2 और 6 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। यानी सोडियम ने अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए क्या किया? इलेक्ट्रॉन लूज किए। अब कहानी शुरू करते हैं क्लोरीन की। सोडियम का अब क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो है 17। शेल में कन्फिग्रेशन देखें, K शेल में पहला शेल K 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, K के बाद L में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 और 2 10 हो गए। टोटल कितने हैं? 17। बाकी कितने बचे? 7। K L के बाद आता है M, तो क्लोरीन के M शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब मैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। न्यूक्लियस, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8, तीसरे में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये क्लोरीन का एटॉमिक स्ट्रक्चर है। अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 7 हैं इसके वैलेंस शेल में, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो क्लोरीन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन और आएगा तो ये 7 हैं, जब 1 और आएगा तो ये इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब क्लोरीन की मैं सब शेल में कन्फिग्रेशन लिखता हूँ। एटॉमिक नंबर 17 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p5। ये देखें 2 2 4 6 10, 2 12 और 5 17। इसके P में 5 इलेक्ट्रॉन है। जब 1 आएगा, ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब इसकी कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी? P में 1 इलेक्ट्रॉन आए और आएगा तो 6 होगा, बाकी सारा इसी तरह से आ जाएगा। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p6। तो देखें भाई, क्लोरीन ने दूसरे तरीके से अपना ऑक्टेट पूरा किया। इसने इलेक्ट्रॉन गेन किए। पहला तरीका लूज था, दूसरा गेन किया क्लोरीन ने जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। तो अब क्या हुआ? हम पढ़े आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन मुंतकिल होता है फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में मुंतकिल होता है। तो देखिए इलेक्ट्रॉन कहाँ से ट्रांसफर हुआ? सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाला था, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन। तो इस तरह के बॉन्ड को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। अब क्या होगा? अब ये दोनों आपस में मिलेंगे, यानी 2Na+ आएगा और 2Cl-, तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? 2NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। और सोडियम क्लोराइड क्या है? दिस इज आयनिक कंपाउंड। ये आयनिक कंपाउंड है। क्यों आयनिक कंपाउंड है? क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। अब इसकी आखिरी डेफिनेशन होगी हमारे पास आयनिक कंपाउंड।
क्या डेफिनेशन होगी? दोज कंपाउंड in which ionic bond is present are called ionic compound. इसकी एग्जांपल वही NaCl। तो इस तरीके से देखें बेटा सोडियम क्लोराइड बना। तो एक दफ़ा फिर देखें आयनिक बॉन्ड, हमारा टॉपिक था आज आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा? सिलसिला वही है कि हमने ऑक्टेट रूल एटमों ने पूरा करना है कि अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। और वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के पीछे से हम तरीके पढ़ते आ रहे थे। 3 तरीके होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करने से, गेन करने से, शेयर करने से। आज हमने 2 तरीके पढ़े कि एटम इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करके किस तरह अपना ऑक्टेट रूल पूरा कर सकते हैं। तो लूज और गेन करने से जो बॉन्ड है उसको हमने बॉन्ड का नाम रखा हुआ है आयनिक बॉन्ड। द टाइप ये ऐसा बॉन्ड है विच इज फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाए एक एटम से दूसरे एटम में। तो इस तरह से जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। तो इसकी हमने मेन काम इसकी एग्जांपल देखनी है। थ्योरी आप इन्हीं के साथ लिखेंगे। एग्जाम्पल हमने देखी है, जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड भी है। सोडियम क्लोराइड जो कॉमन साल्ट है, घरों में इस्तेमाल किया जाने वाला नमक, वो कैसे बनता है? इसमें 2 एटम आपस में कंबाइन हुए हैं, सोडियम और क्लोरीन के। क्यों सोडियम और क्लोरीन आपस में मिले? तो हमने इसका देखा स्ट्रक्चर के सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब हमने इसकी कन्फिग्रेशन देखी, पहला शेल K होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा शेल L है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें 11 है, 1 इलेक्ट्रॉन आखिरी शेल में आ जाएगा। तो सोडियम इसी 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है, तो इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। तो ये कन्फिग्रेशन सब शेल में मैंने लिखी। ये इसका आखिरी शेल है, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये वाला सब शेल खत्म हो जाएगा, इसके आखिरी शेल में 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। तो सोडियम ने अपना 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कैसे पूरा किया? इलेक्ट्रॉन लूज करके। अब क्लोरीन का देखें, एटॉमिक नंबर 17 है, पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। 8 पूरे करने के लिए क्लोरीन क्या करता है? 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसके भी 8 हो जाते हैं। ये क्लोरीन की सब शेल की कन्फिग्रेशन है। इसके आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। सब शेल में क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इधर 6 हो जाते हैं और इसका ऑक्टेट पूरा हो जाता है। इसी तरह फिर यहाँ से हमारे पास सोडियम बना, इधर क्लोरीन, तो ये दोनों आपस में मिल जाते हैं। 2Na प्लस 2Cl माइनस, तो ये दोनों मिलकर 2NaCl बना देते हैं। और ये जो NaCl बना है ये आयनिक कंपाउंड है। इसको क्यों कहते हैं आयनिक कंपाउंड? बिकॉज इन दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट, आयनिक बॉन्ड मौजूद है। तो इसलिए इस कंपाउंड को हम आयनिक कंपाउंड कहते हैं। तो यहाँ तक आके हमारे ये जो आयनिक बॉन्ड वाला टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। ये थ्योरी अपना जो इसकी इक्वेशन है इसको आपने अच्छे तरीके से देखना है। थ्योरीज जो इनके बीच लिखनी है वो सारा इन्हीं की एक्सप्लेनेशन है। भी सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन क्यों लूज करता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्यों गेन करता है, आपने इन्हीं को अपने वर्डिंग में जब आप लिखेंगे तो ये टॉपिक आपका इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अगर कोई मसला है, इसके लिहाज से कोई क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कर दें, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब लेक्चर में वो आपको इंशाल्लाह क्लियर कर देंगे।